Hello बच्चों, nice to meet you. I am Alok sir. In this video lecture, we will be study about pollination. Okay. In previous lecture, we also learn what is a flower, what is a sexual flower, and what is the part of the sexual flower. So plant, sexual plant में जो main part of what is the reproductive part of the plant. So flower is a reproductive part of the plant. हम लोगों ने ये चीजें ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ रखा है. इन दिस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे टाइप ऑफ पोलिनेशन. ओके, सो पोलिनेशन को डिफाइन करना बहुत इजी है. व्हाट इज द पोलिनेशन? ठीक है, तो हमने पढ़ा था बेटा कि जो फ्लावर्स होते हैं उनके पास दो इसेंशियल पार्ट होते हैं. फर्स्ट इसेंशियल पार्ट नेम इज अ स्टेमन एंड सेकेंड इज अ पिस्टल. Stamen is known as androecium. Stamen is known as androecium. Pistil is known as gynoecium. Androecium and gynoecium both are reproductive part of the flower, which is an essential part of the flower. Anther, stamen made up of filament and anther. Anther make many pollen grain. These pollen grains, when pollen grain transfer from anther to stigma, is known as pollination. तो आप सोचोगे स्टेमेन के पार्ट होते हैं, स्टेमेन में एंथर एंड फिलामेंट होते हैं. ओके, एंड गायनोसियम में स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी होते हैं. राइट, एंथर से पोलन ग्रेन ट्रांसफर होता है स्टिग्मा के ऊपर. ओके, तो व्हेन पोलन ग्रेन ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, this process is known as pollination. Right, there are two type of pollination. First is a cross pollination and second is a self pollination. या आप सेल्फ पोलिनेशन फर्स्ट बोलो या सेकंड. ठीक है, ये देखो सेल्फ पोलिनेशन इस प्रोसेस को भी बोलते हैं, इसे हमें समझाना है. सेल्फ एंड क्रॉस पोलिनेशन इज अ सेकंड टाइप. व्हाट इज अ सेल्फ पोलिनेशन? सेल्फ पोलिनेशन क्या होता है बेटा? हाउ कुड यू डिफाइन व्हाट इज अ सेल्फ पोलिनेशन? सेल्फ पोलिनेशन किसको कहा जाएगा? राइट, तो सेल्फ पोलिनेशन हम तब बोलेंगे जब एक ही फ्लावर में, मतलब सेल्फ पोलिनेशन कहाँ होता है? तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में होता है. क्यों बोल रहे हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर में होता है? रीजन बिहाइंड इट, एक ही फ्लावर में स्टिग्मा, ओवरी एंड ये रहा स्टिग्मा, यहाँ से एंथर अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा पे आके गिरा, जैसे यहाँ पे हो रहा है. ठीक है, तो ये कहलाएगा सेल्फ पोलिनेशन. और दूसरा कंडीशन ये होता है कि उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पे आके गिर रहा है तो भी, मतलब सेम प्लांट के सेम एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जा रहा है तो भी सेल्फ पोलिनेशन कहलाएगा. ठीक है, चाहे वो बाय इंसेक्ट हो, चाहे वो विंड के द्वारा हो, चाहे वो वाटर के द्वारा हो, डजेंट मैटर, ये सेल्फ पोलिनेशन कहलाता है. बट बेटा जब ये प्रोसेस, जब एंथर से स्टिग्मा जा रहा है, बट क्या है कि प्लांट ही सेम स्पीसीज हो लेकिन बॉडी अलग हो. ठीक है, तो बोल सकते हो व्हेन पोलन ग्रेन ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा बट डिफरेंट प्लांट एट द सेम स्पीसीज इज नोन एज क्रॉस पोलिनेशन. आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी. सो देयर आर टू टाइप ऑफ पोलिनेशन, एक सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन. राइट, आफ्टर दैट ये जो पोलिनेशन होते हैं ये किसके द्वारा होता है? किनके द्वारा ये पोलिनेशन होता है? इसको मैं डायग्रामेटिक आपको शो कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा इजी होगा समझना. डायग्राम शो कर दिया है मैंने, आप देख सकते हो डेस्कटॉप के ऊपर. आपको दिख भी रहा होगा बेटा कि इसमें जो एंथर है, देखो दिस इज अ एंथर, येलो पार्ट, यहाँ पे ये एंथर दिखाया गया है. दिस इज अ स्टिग्मा
और ये दूसरा, ये सेम स्पीसीज का अनदर प्लांट का फ्लावर है और सेम स्पीसीज का ये अनदर प्लांट का फ्लावर है, मतलब दो प्लांट है अलग अलग। ठीक है, दोनों प्लांट के एंथर से, इस एंथर से पोलन ग्रेन आके स्टिग्मा पे आ रही है और इस एंथर से उड़ के इस स्टिग्मा पे आ रही है, तो दिस टाइप ऑफ पोलिनेशन इज नोन एज क्रॉस पोलिनेशन। ओके, अगर सेम प्लांट के फ्लावर में क्या हो, उसी स्टिग्मा एंथर से पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे आ जाए या इस एंथर से पोलन ग्रेन से स्टिग्मा पे आ जाए, तो ये सेल्फ पोलिनेशन कहलाएगा। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। देखो बेटा, जो पोलन ग्रेन, ये आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ, ये ओवरी है। ठीक है, दिस इज अ पार्ट ऑफ स्वलन पार्ट इज नोन एज ओवरी, ये सेपल है, ये स्टाइल है, ये ओवरी को ही मेगा स्पोरेंजिया बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें सॉरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं जिसे मेगा स्पोरेंजिया बोला जाता है। ये नेक को स्टाइल बोलते हैं और स्टिग्मा बोलते हैं। इट इज अ गाइनोसियम या कॉर्पल्स। एंड्रोसियम को स्टेमन बोलते हैं, जो पोलन ग्रेन भरा होता है बहुत सारा। माइक्रो, इसलिए इसको माइक्रोस्पोरेंजिया बोलेंगे। मेगास्पोरेंजिया हम ओब्यूल को बोलेंगे। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजिया इसलिए बोला जाएगा क्योंकि इसमें बहुत सारे पोलन ग्रेन्स भरे होते हैं। ये एंथर का पार्ट हो गया और ये फिलामेंट का पार्ट हो गया। तो इट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, जिसमें एंडोसियम, गाइनोसियम, पेटल एंड सेबल, 4 होरल्स होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब ये पढ़ते हैं कि जो पोलिनेशन हो रहा है। ठीक है, जो पोलिनेशन हो रहा है किसके, अभी तो मैंने समझा कि पोलिनेशन व्हेन पोलन ग्रेन ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, दिस प्रोसेस इज नोन एज पोलिनेशन। अब हमें ये पढ़ना है कि पोलिनेशन बाय इंसेक्ट, कैसे पोलिनेशन इंसेक्ट के द्वारा होता है, कैसे विंड के द्वारा होता है और कैसे वाटर के द्वारा होता है। तो हाउ कैन इट डन बाय विंड, हाउ कैन इट डन बाय वाटर, how can it done by air? So first of all हम पढ़ते हैं pollination by insect। इंसेक्ट के द्वारा pollination कैसे होगा? when insect sight on the flower of plant sucking nectar, जब कोई इंसेक्ट किसी पोलन ग्रेन पे मतलब यहाँ पे एंथर पे आके बैठता है, फॉर किसके लिए, इंसेक्ट नेक्टर लेने के लिए, तो वो उसके पैरों में किसी भी कारणवश उसके बॉडी से क्या होगा, नेक्टर स्टक हो जाएगा। ठीक है, और वो जब अंदर फ्लावर पे जाता है तो पोलन ग्रेन उस स्टिग्मा से या किसी भी तरीके से उस पे स्टक हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि वो वाटरी स्टिकी सब्सटेंस भी स्टिग्मा पे पाया जाता है, जिसकी वजह से वो चिपक जाएगा वहां पे, और जिसकी वजह से क्या होगा कि पोलन ग्रेन स्टिग्मा के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो बीटल, कौन कौन से इंसेक्ट हैं जो ऐसा काम कर सकते हैं? एक तो हनी बी, और दूसरा है बीटल, तीसरा है बटरफ्लाई, विजिट फ्लावर नेक्टर एंड प्रोसेस हेल्प द पोलिनेशन। ये नेक्टर के लिए जाते हैं और पोलिनेशन इनसे हेल्प करते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज द कैरेक्टर ऑफ पोलिनेटेड फ्लावर? जो जिस फ्लावर में इंसेक्ट के द्वारा पोलिनेशन होता है, उस फ्लावर का क्या क्या कैरेक्टर है? व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर? तो पहला कैरेक्टर ये होगा, इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर हैविंग लार्ज ब्राइट कलर पेटल। जो इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर जो है, इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर हैव लार्ज ब्राइट कलर्ड पेटल। इसमें जो पेटल होगा वो कैसा होगा बेटा? लार्ज होगा, ब्राइट होगा, कलरफुल होगा। ओके, सेकेंड कैरेक्टर्स क्या बताओगे वो आप? व्हाट इज द सेकेंड कैरेक्टर ऑफ द
these flowers. So these flower pass nectar. ये फ्लावर क्या पास करते हैं? These flower pass nectar. ये फ्लावर क्या पास करते हैं? नेक्टर पास करते हैं. Which is used as food. जिसको इंसेक्ट किसके फॉर्म में यूज करते हैं? Which use as a food. इंसेक्ट इसे फूड की तरह लेते हैं बाय इंसेक्ट. ओके. थर्ड नंबर पे आता है बेटा कि जो फ्लावर स्टिकी पोलन ग्रेन होते हैं, जो पोलन ग्रेन होगा वो कैसा होगा? द दीज फ्लावर्स प्रोड्यूस स्टिकी पोलन ग्रेन. ये फ्लावर कैसा पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करेगा? दीज फ्लावर प्रोड्यूस स्टिकी पोलन ग्रेन. ये फ्लावर स्टिकी पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करेंगे, जिससे ये उनके इंसेक्ट के बॉडी से भी स्टक हो जाए और जाकर के फ्लावर के स्टिग्मा से भी स्टक हो जाए. तो ये कैरेक्टर्स होते हैं. देयर आर 3 कैरेक्टर, मेन कैरेक्टर आप इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर. इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर में 3 कैरेक्टर होने बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट है और होते भी हैं. इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर हैव लार्ज वैरायटी कलर पेटल. उनका जो पेटल होता है वो बहुत ही अट्रैक्टिव होता है और ब्राइट कलर का होता है और लार्ज होता है. ठीक है. जो फ्लावर्स और ये फ्लावर्स क्या करते हैं? नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं, जिससे इंसेक्ट को फूड प्रोवाइड हो जाती है और वो इसलिए इस पे जाना पसंद करते हैं. और फ्लावर क्या होते हैं? फ्लावर जब पोलन ग्रेन बनाता है तो उसमें वो स्टिकी होता है, चिपचिपा होती है, जिसकी वजह से वो स्टिग्मा भी स्टिकी होती है और उनके बॉडी से फेदर से लेग में ये स्टक हो जाते हैं. और जब वो इंसेक्ट दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाते हैं नेक्टर सक करने, तो आराम करने, तो उनके बॉडी से वहां वो पोलन ग्रेन स्टक हो जाता है. जैसे आप कीचड़ में पैर डाल दो और जहां जहां पे जाओगे वहां वहां कीचड़ लग जाएगा. सेम प्रोसेस. ओके. सिमिलरली हमें पढ़ना है बेटा कि पोलिनेशन बाय विंड. पोलिनेशन बाय विंड, विंड में जो पोलिनेशन हो रहा है वो कैसे होगा? पोलिनेटेड बाय विंड. ओके. तो हेडिंग डाल लेते हैं. पोलिनेशन बाय विंड. हवा के द्वारा कैसे पोलिनेशन होता है? तो द बॉइलिंग एंड विंड कैरी पोलन ग्रेन. जो विंड होती है वो पोलन ग्रेन को वन प्लेस टू अनदर प्लेस ले जाती है. ठीक है. और वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर फॉर हेल्प द पोलिनेशन, जिसकी वजह से पोलिनेशन में हेल्प हो जाता है. तो विंड पोलिनेटेड फ्लावर डू नॉट हैव लार्ज, लेकिन इसकी कैरेक्टर क्या होती है? व्हाट इज द कैरेक्टर ऑफ विंड पोलिनेटेड फ्लावर? ठीक है. तो इनका सबसे मेन है कि जो विंड पोलिनेटेड फ्लावर होते हैं उनमें लार्ज ब्राइटली कलर्स के पेटल्स नहीं मिलते हैं. क्यों? क्योंकि ये इनको इंसेक्ट को अट्रैक्ट नहीं करना है. विंड पोलिनेटेड फ्लावर हैव एंथर दैट हैंग आउट, कैच द विंड एंड दे प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ. ये बहुत ज्यादा मात्रा में लाइट और स्मॉल एंड कलर के पोलन ग्रेन बनाते हैं, बहुत ज्यादा. विंड पोलिनेशन फ्लावर डू नॉट हैव सेपरेट फेदर स्टिग्मा कैच द एयर एंड पोलन ग्रेन. सम विंड पोलिनेटेड फ्लावर इंसेक्ट सच एज कौन कौन से एग्जांपल होंगे जो विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स के एग्जांपल्स होंगे? तो देखो, एस विंड पोलिनेटेड फ्लावर जो होते हैं वो ग्रास के होते हैं. सेकेंड नंबर पे बात करें तो मक्का देखते हो, मेज जो बोलते हैं. थर्ड नंबर पे हम आए तो सुगर केन हो गया. एंड फोर्थ नंबर पे बात करें तो बम्बू हो गया. एंड फिफ्थ नंबर पे पाल्म. इतने फ्लावर्स जो हैं ये विंड पोलिनेटेड फ्लावर हैं. और इनका क्या कैरेक्टर होगा इस फ्लावर का? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विंड पोलिनेटेड फ्लावर. तो पहला कैरेक्टर है बेटा, दे हैव लॉन्ग एंथर. इनके पास एंथर बड़ी होती है. दीज फ्लावर्स हैव लॉन्ग एंथर.
जिससे पोलन ग्रेन मूव कर जाता है स्टिग्मा पे इजिली, आसानी से, ठीक है, एयर के थ्रू। एंड दूसरा कैरेक्टर क्या है, पोलन प्रोड्यूस बाय विंड पोलिनेटेड फ्लावर इन लार्ज अमाउंट, पोलन प्रोड्यूस इन लार्ज अमाउंट, पोलन ग्रेन प्रोड्यूस इन लार्ज अमाउंट, लार्ज अमाउंट में पोलन ग्रेन प्रोड्यूस किया जाता है। थर्ड नंबर पे आते हैं हम, या लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। और ये इसमें फेदरी एंड फेदरी होते हैं, जो पोलन ग्रेन होते हैं वो कैसे होते हैं, फेदरी होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जा करके इजिली स्टिग्मा से अटैच हो पाते हैं, ठीक है। तो जो विंड पोलिनेशन हमने बताया कि इट डू नॉट प्रोड्यूस सेंट, और ये सेंट भी प्रोड्यूस नहीं करते हैं, क्यों, क्योंकि इन्हें इंसेक्ट को अट्रैक्ट नहीं करना होता है, ठीक है। और दे प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन, ये ज्यादा नंबर में पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करते हैं। तो एग्जांपल मैंने बताया ग्रास, मेज, शुगर केन, बाम्बू, पाम, ठीक है, वीट भी आ जाएगा इसी का हिस्सा, एक्सेट्रा। और इसी तरह थर्ड है पोलिनेशन बाय वाटर, वाटर के द्वारा कैसे पोलिनेशन होगा देख लेते हैं। पोलिनेशन बाय वाटर, वाटर के द्वारा कैसे पोलिनेशन होता है इसको समझ लेते हैं। तो बेटा देखो, आपको डायग्राम में मैंने शो कर दिया है कि जो पोलिनेटेड पोलिनेशन बाय वाटर हो रहा है, ठीक है, इसमें कुछ प्लांट्स जैसे कि इनका अगर नेम लें, एग्जांपल्स लें, कौन कौन से एक्वाटिक प्लांट, ये ज्यादातर एक्वाटिक प्लांट्स में होगा। पोलिनेशन बाय वाटर जो होता है वो एक्वाटिक प्लांट में होता है, ठीक है, यूजली ज्यादातर एक्वाटिक प्लांट में होता है। लेकिन ऑल एक्वाटिक प्लांट डू नॉट नेसेसरी पोलिनेटेड बाय वाटर, मतलब मैं क्या कह रहा हूँ कि सारे जो एक्वाटिक प्लांट हैं, जैसे कि अगर एग्जांपल लें कौन से, जैसे कि आप लोटस ले लो, और एक एग्जांपल और ले लो, ठीक है, जो आउटसाइड इनके जो फ्लावर्स बनते हैं, ठीक है, हैव फ्लावर ब्लूम आउटसाइड ऑफ वाटर बॉडी, दे आर नोन है, ये इंसेक्ट के द्वारा पोलिनेटेड होंगे। यहाँ इनके पोलन ग्रेन जो होंगे वो यहाँ से यहाँ एयर के थ्रू नहीं होंगे, लेकिन ये जाएंगे इंसेक्ट के द्वारा पोलिनेटेड होंगे, क्योंकि इसमें स्मेल भी होता है, नेक्टर्स भी होते हैं, ठीक है। बट वहीं अगर हम अदर हैंड बात करें, बैलिसिनेरिया, क्या बोल रहा हूं, अगर हम बैलिसिनेरिया की बात करें, जो एक्वाटिक प्लांट है, या पॉन्ड वीड्स की बात करें, एंड पॉन्ड वीड, तो ये जो प्लांट्स हैं, इनके जो पोलन ग्रेन है वो फ्लोट करते हैं वाटर के सरफेस पे, ये पोलन ग्रेन इस वाटर के सरफेस पे फ्लोट करते रहते हैं, और वाटर से ये फ्लोट करते करते दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जब पहुंच जाते हैं सेम स्पीसीज के, तो ये क्या हो जाते हैं, फर्टिलाइज हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से वाटर एक्वाटिक प्लांट में जो वाटर के द्वारा पोलिनेशन हो रहा है, तो वो लोटस जैसे प्लांट्स में नहीं होंगे, फ्लावर्स में नहीं होंगे, ये डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स में होंगे, राइट। तो आप ऐसे बोल सकते हो, इट इज इम्पोर्टेंट। तो व्हाट इज द कैरेक्टर ऑफ पोलिनेटेड फ्लावर, तो कैरेक्टरिस्टिक होगा, इन वाटर पोलिनेटेड फ्लावर मेल एंड फीमेल फ्लावर बोथ आर सेपरेट, इसमें मेल एंड फीमेल फ्लावर के जो प्लांट है वो सेपरेट होते हैं। पोलन ग्रेन आर प्रोड्यूस बाय द दिस प्लांट या फ्लावर लार्ज क्वांटिटी, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में पोलन ग्रेन बनेगा, और फ्लावर जो होंगे वो लाइटर, हल्के होंगे, स्मॉलर होंगे, एंड कैन फ्लोट, जो मतलब इसकी जो फ्लावर्स होते हैं बहुत लाइट वेट के होते हैं, जिसकी वजह से पानी के ऊपर ये तैर सकते हैं, कैन फ्लोट द सरफेस ऑफ द वाटर, तो इट इज द पोलिनेटेड बाय वाटर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बेटा हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल पोलिनेशन, आर्टिफिशियल तरीके से क्या होगा, फिर फर्टिलाइजेशन क्या होता है, व्हाट इज अ फर्टिलाइजेशन, ओके, एंड सीड डिस्पर्सल क्या होता है। ये थ्री टॉपिक हैं, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। ओके, बाय एंड टेक केयर।